हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है नदियाँ। तो अगर आप टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन है, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? आंसर है नर्मदा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? आंसर है देवप्रयाग। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? आंसर है गंगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? आंसर है गोदावरी। भांगड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? आंसर है सतलज। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर है भागीरथी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? आंसर है सतलज। क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर है सतलज। क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है? आंसर है यमुना से। क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है? आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कोशी कुख्यात है। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है? क्या कहलाती है? पद्मा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो चंबल व सोन नदी में। कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी नर्मदा है। कौन सी नदी ज्वारंतमुख बनाती है? तो नर्मदा व ताप्ती जो है ज्वारंतमुख बनाती हैं। किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। और नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक छत्तीसगढ़। और सिंधु कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से। क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2882 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो झेलम और चेनाब के 20%। क्वेश्चन है, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा। ठीक है, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास। ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो ब्यास कुंज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भांगड़ा नागल बांध नदी किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है सतलज नदी पर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील पीरपांजाल। गंगा की दो शीर्ष धाराएं कौन सी है? अलकनंदा तथा भागीरथी। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो संतोपथ हिमानी। अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? तो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा।
दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो टोंस एवं सोन। क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेवाड़ की पहाड़ियों से। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के दक्षिण से। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक से। और किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। और लंदन नगर किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी। एल्बे नदी किस तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो जर्मनी का हैम्बर्ग। और मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।